रात फ्रांसिस अपने बड़े बेटे से पूछता है कि क्या वो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी की जान ले सकता है। बेटे ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। फ्रांसिस उसे एक बंदूक देता है और सामने शूट करने को कहता है। बेटा डरा हुआ था और फ्रांसिस उसे और डराता है। तभी इरिस और उनका छोटा बेटा वहां आ जाते हैं। इरिस कहती है, उसे क्या करा रहे हो, देख नहीं रहे वो कितना डरा हुआ है। अपनी माँ की बात सुनकर बेटा गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उनकी ओर आने लगते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए घर तक आ जाते हैं। इससे पहले कि वे घर में घुस पाते, एक बड़ी गाड़ी अपनी लाइट जलाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। जैसे ही ज़ॉम्बीज का ध्यान गाड़ी की ओर जाता है, वह आदमी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है, जिससे उन लोगों की जान बच जाती है। फ्रांसिस उस गाड़ी को पहचान लेता है क्योंकि वह उसके भाई की थी। अगले दिन फ्रांसिस अपने भाई से मिलने जाता है। उसे देखकर फ्रांसिस बहुत गुस्से में था। उसका भाई कहता है, मैं यहाँ केवल अपनी मॉम डैड से मिलने आया था। फ्रांसिस बताता है, मॉम डैड मर गए, अब तू भी यहाँ से चला जा, तेरा कोई काम नहीं यहाँ। फ्रांसिस का भाई उसे एक नक्शा देकर कहता है, सुना है पहाड़ के पास एक कैंप है, ये वही जाने का नक्शा है, इससे तुम लोगों की जान बच जाएगी। फ्रांसिस अपने भाई की मदद नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो नक्शे को जलाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और सोचता है कि हो सकता है मुसीबत में ये काम आ जाए। वो नक्शे को अपने पास रख लेता है। वापस घर आकर वो खिड़कियों पर लकड़ियां लगा देता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। उनका छोटा बेटा खेलते हुए बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ खिड़की पर एक बूढ़ा ज़ॉम्बी दिखाई देता है और वो डर जाता है। तभी इरिस आकर उसे संभालती है और कहती है कि वो एक बूढ़ा ज़ॉम्बी है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। फ्रांसिस ये सब सुनता है और उस ज़ॉम्बी के पास जाकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। जब फ्रांसिस नहाने जाता है, उसका बड़ा बेटा उस नक्शे को देख लेता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, फ्रांसिस उसे डांट कर वहां से भगा देता है। रात को जब सब खाना खा रहे थे, तभी बड़ा बेटा इरिस को उस नक्शे के बारे में बता देता है। यह सुनकर वो फ्रांसिस से पूछती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर फ्रांसिस अपने बच्चों को बताता है, जानते हो तुम्हारी माँ यहाँ से क्यों जाना चाहती है? क्योंकि ये मेरे भाई के पास जाना चाहती है, जिसके साथ इसका चक्कर था। ये तुम्हें पहले ही छोड़कर चली जाती, लेकिन वायरस की वजह से नहीं जा पाई। ये सुनकर बच्चे हैरानी के साथ अपनी माँ से पूछते हैं, क्या ये सच है? इरिस कहती है, हाँ, मैं जाना चाहती थी उसके पास। इस पर फ्रांसिस नक्शा निकालकर जला देता है और कहता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहे।